हे गुरुवर्य, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हमारी आयु के निश्चित काल पे हमारी गति का बंद होता है, जैसे हमारे भाव होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन जो हम डेली बेसिस पे पुण्य और पाप करते हैं उनका क्या फल मिलता है? देखिए, जो अपन ने प्रतिदिन पुण्य पाप की प्रक्रिया चल रही है, एक समय प्रबद्ध कर्म का बंद होता है। हर समय कर्म का बंद चल रहा है। अभी भी आपने प्रश्न पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, श्रद्धा से सुन रहे हो, तो इस समय भी कर्म बंद चल रहा है। अब जैसा मन वचन काय का योग चल रहा है वैसा बंद चल रहा है। शुभ तो शुभ, अशुभ तो अशुभ। लेकिन जो डेली आप कर रहे हो, कितने अनुभाग, कितनी स्थिति का बांधा, उसके अनुरूप उदय में आएगा। वर्तमान का किया वर्तमान में भी उदय में आ सकता है, और वर्तमान का किया भविष्य में भी उदय में आ सकता है। इसमें जो अपन स्थिति बांधी है, सारा खेल उस स्थिति का है, कसाय का है। क्योंकि कसाय और योग, कसाय से स्थिति और योग अनुभाग बंद होता है। चुल्लक जी, ठिधि अनुभागा कसाय दो होंती। कसाय के कारण स्थिति अनुभाग बंद होगा, उसी से निश्चित होगा। फिर भी वर्तमान में पुण्य काम करो तो एक अलग खुशी रहती है। अच्छा किया, अच्छा किया। देखो, आज सुबह यहाँ बच्चे बैठे थे, संस्कार चल रहे थे, कितनी खुशी मिल रही थी। आपकी गुड़िया तो यहाँ से पूछ रही थी, हम भी बैठ जाएं क्या? मैंने कहा बैठ जाओ। बोले कहाँ? हमने कहीं भी घुस जाओ। क्या लाइन बिगड़ जाएगी? हो सकता है संस्कार मिलने से उसकी लाइन सेट हो जाएगी। और देखो, आप ये बच्चे बैठे, क्या विकल्प है? बाल तो चले गए, संस्कार आ गए। अब जिनके बाल हैं वो सोच रहे होंगे शकल दिखाने नहीं आ पाएंगे अभी। क्यों? 2-4 दिन तो। अरे आप बोले अपन ने तो करा ही नहीं। तो ये चीज रहती है, अपने स्थिति के ऊपर वो निर्भर करता, अपन ने क्या स्थिति बंद की है, और वो केवल ही जानते हैं कि क्या स्थिति बंद की है। ऐसा समझ। नमस्ते। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे वीरेंद्र पाटनी, चिंटू भैया। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न ये है कि हमें ये कैसे पता चल सकता है कि हमारा जीव भव्य है या अभव्य? देखिए, जिसके पास सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता है वो भव्य है। अब थर्मामीटर कोई बना नहीं है इसका कि अपन लगा के चेक कर लें अपन भव्य है कि अभव्य। लेकिन फिर भी भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, गुरुओं के प्रति आपकी श्रद्धा, जिन वाणी के प्रति आपकी श्रद्धा, और अहिंसा धर्म के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा कैसी है उसको देखें। देवसास गुरु के प्रति श्रद्धा है, कहीं अन्यत्र भी है। अगर अन्यत्र भी है तो भी कच्चा श्रद्धान है। अगर वीतरागता के प्रति, देवसास गुरु के प्रति, अहिंसा धर्म के प्रति आपकी राग द्वेष रहित परिणति है तो अपन भव्य हैं व्यवहार से। तो उस व्यवहार से अपन समझ सकते हैं अपन भव्य हैं। बाकी सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है कि भव्य को, अभव्य जीव को मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। तो जितने मनुष्य हैं उनमें कोई 15, 20, 25 होंगे जो अभव्य होंगे। तो अपन उसमें है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अपनी परिणति परिणामों की निर्मल है और सम्यक की ओर है, तो निश्चित मानना अपन भव्य है। गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो निश्चित मानना कि वो आपके लिए भव्यता का चिन्ह है। व्यवहार से बाकी केवल ही भगवान ही बता पाएंगे, ऐसा समझ।